व्हाट इज कॉल्ड एज कंबस्शन, पहला रिएक्शन है कंबस्शन का। बेटा अगर हम देखें अल्केन्स को, तो अल्केन्स की अगर हम कंबस्शन करें तो कंबस्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो, फ्री ऑक्सीजन हो, तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स निकलते हैं, प्लस यहाँ से क्या निकलती है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी पैदा होती है, और इस अमल को क्या बोलते हैं, कंबस्शन। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, तो अमल क्या कहलाता है, कंबस्शन का। अल्केन्स की से आपके पास मीथेन है, तो मीथेन की कंबस्शन करते हैं, तो कंबस्शन किसकी मौजूदगी में होती है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और इसको किसकी ज़रूरत होती है, इग्निशन और स्पार्क की ज़रूरत होती है। जैसे कि गैस होती है घरों में बेटा, गैस को आग लगाई जाए खुद ब खुद जलती नहीं है, आग लगाई जाए तो जलने लग जाती है, और क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, प्लस ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये हाइड्रोजन 4 थे, इसके साथ 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन कितने हो गया बेटा 2 और 2 4, इसके साथ 2 लगा देंगे, इक्वेशन ये बैलेंस हो गई है, कार्बन हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गए हैं, प्लस 891 किलो जूल पर मोल जो है यहाँ से एनर्जी निकलेगी, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबस्शन। व्हाट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबस्शन, व्हाट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबस्शन। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, तो जितनी हीट एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबस्शन। तो बेटा अगर आप 1 मोल लेंगे, यहाँ पर कितने मोल हैं मीथेन के, 1 मोल हैं, तो मीथेन के दौरान जो हीट एनर्जी निकली है 891 वो है किलो जूल पर मोल, इतनी हीट एनर्जी निकली है, वो उसकी क्या कहलाएगी, हीट ऑफ कंबस्शन। अब बेटा इस रिएक्शन की नेचर क्या है, आल्दो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, आल्दो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, लेकिन इट रिक्वायर्ड इग्निशन टू स्टार्ट, फ्लेम देंगे, इग्निशन देंगे, उसके साथ ही ये स्टार्ट होगा, अदरवाइज ये कंबस्शन का अमल शुरू नहीं होगा। तो कंबस्शन स्टार्ट करवाने के लिए इग्निशन की ज़रूरत है, अगर बेटा आप इग्निशन नहीं देंगे तो कंबस्शन का अमल प्रॉपर नहीं होगा। अब हम कहते हैं कि इस रिएक्शन का एडवांटेज क्या है, व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ दिस रिएक्शन, फ़ायदा क्या है। तो एडवांटेज अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन होता है ये होता है इनसाइड कंबस्शन इंजन्स, ये रिएक्शन होता है कंबस्शन इंजन्स के अंदर, और कंबस्शन इंजन के अंदर क्या होता है कि ये जो फ्यूल होता है उसको प्लग के ज़रिए इग्नाइट करके हम कंबस्ट करते हैं, और उस थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है, और कंबस्शन इंजन जो है इसके ज़रिए रन करते हैं। अगर बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, राइट ए टेल नोट ऑन कंबस्शन, तो आपको लिखना आना चाहिए। अब उसके बाद बेटा दूसरा जो अमल है वो है अल्केन्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बेटा हम 2 तरह की पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, दूसरा अमल हम पढ़ने लगे हैं ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन हम किस तरह से पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन अल्केन्स में 2 तरह की होती है,
एक होती है बेटा इनके अंदर दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और दूसरा जो अमल होता है इनके अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इन दोनों को हम पढ़ेंगे और साथ इनके एडवांटेज भी हम स्टडी करेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन भी इसको बोलते हैं, कंबस्शन भी आप इसके लिए लिख सकते हैं। बेटा अगर आप अल्केन को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दें, ऑक्सीजन कितनी देनी है, लिमिटेड अमाउंट में, महदूद लिमिटेड ऑक्सीजन, और इसको हम बर्न करेंगे, कंबस्ट करेंगे, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हो, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड कार्बन ब्लैक। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन ब्लैक, और ये यूजफुल है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। बेटा इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, बैलेंस करने के लिए हम ये इसके 3 मोल ले लेते हैं, इसके 4 मोल ले लेते, इसको बोलते हैं 34, और इस कार्बन के 2 मोल ले लेते हैं, और हाइड्रोजन के 6 मोल ले लेते हैं। 34-26 याद रखना, 34-26। बेटा इस रिएक्शन इनकम्प्लीट कंबस्टन का नुकसान क्या है, बेटा ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस होती है, टॉक्सिक गैस। तो ये टॉक्सिक गैस होती है, अगर ये 1% एयर में हो जाए विद इन 8 मिनट ह्यूमन बॉडी डेड हो जाती है। और साथ इस रिएक्शन के अंदर इसका फ़ायदा भी है, एक एडवांटेज क्या है, इस रिएक्शन के ज़रिए हम क्या बनाते हैं, कार्बन ब्लैक। तो कार्बन ब्लैक जो है ये किधर इस्तेमाल होता है, कार्बन पेपर का नाम सुना होगा, ऑटोमोबाइल के टायर जो होते हैं वो इसके ज़रिए, गाड़ियों के टायर बनते हैं, इंक ब्लैक कलर की बनती है, और प्रिंटर इंक बनती है, इसके अलावा कार्बन पेपर प्रोड्यूस होता है, और डाइज बनाने में ये इस्तेमाल होता है ब्लैक कलर की, डाइज, इंक और टायर। तो इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट कंबस्टन, उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो हमने स्टडी कर लिए। ये कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है, नुकसान क्या है, नुकसान इसका ये है कि इसके दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और अगर ये पैदा हो जाए विद इन 8 मिनट ह्यूमन बॉडी क्या हो जाती है, डेड। दूसरा जो अमल है वो है ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन जो है वो हम कैटालिटिक का पढ़ने लगे हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। सबसे पहले बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है ऐसी ऑक्सीडेशन जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो। ऑक्सीडेशन होती क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, किसी भी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का रिमूवल या ऑक्सीजन किसी में ऐड हो जाए, अमल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन का। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवानी हो तो उसके लिए हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे, और कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कॉपर एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 ATM प्रेशर, ठीक है, कॉपर मेटल को यूज़ करेंगे। से हमारे पास पहला रिएजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज मीथेन। अगर आपके पास मीथेन है और इसकी लिमिटेड, इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करनी है तो इसको नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन देंगे। किसको दी हमने एटॉमिक ऑक्सीजन, दैट इज़ कॉल्ड एज मीथेन।
मैंने बोला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे नाम लाजमी लिखना है। ये वाली ऑक्सीजन इनके बीच में जाके लग जाएगी, बीच में जाके लग गई तो ये खुद किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और इसके साथ ऑक्सीजन आके लग जाएगी। अगर ऑक्सीजन आके लग गई तो इसका नाम आ जाएगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अब उसके बाद बेटा जो दूसरा मेथड है वो है, अगर मिथाइल अल्कोहल बन गया तो चेन रिएक्शन होगा, आगे भी रिएक्शन प्रोसीड होगा। ये मिथाइल अल्कोहल बन चुका है, मेथनॉल जिसको बोलेंगे। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, किसकी मौजूदगी में? फर्दर बेटा अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं वही कंडीशन हो क्या, कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 atm प्रेशर, तो रिएक्शन होगा। और रिएक्शन के नतीजे में अब क्या निकलना है, इससे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे, वाटर बना देंगे, और ये इसका ये बॉन्ड सिंगल से क्या हो जाएगा, डबल, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड में बदल जाएगा। और प्लस ये जो 2 हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वाटर, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बेटा ये जो फॉर्मेल्डिहाइड बना है, फर्दर ऑक्सीडेशन अगर इसके की जाए वही कॉपर की मौजूदगी में 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अब ये वाली जो ऑक्सीजन है ये इसके बीच में जाके लग जाएगी और फॉर्मेल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड चेंज हो जाएगा, दैट विल बी चेंज इनटू फॉर्मिक एसिड। तो ये वाली ऑक्सीजन बीच में आके लगी है तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। फॉर्मिक एसिड किसकी टाइप है, मैंने बोला मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो, सैचुरेटेड हो तो इनको हम फैटी एसिड भी बोलते हैं, ये फैटी एसिड भी कहलाते हैं। तो अगर ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा तो फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इसके पास आएगी, कंडीशन वही होगी, कौन सी, कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा ये जो 2 हाइड्रोजन हैं ये दोनों ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगी और क्या बना देंगी, वाटर वेपर्स। और बेटा ये वाली जो है ये किस में चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इस रिएक्शन के कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या क्या हैं बेटा, ये रिएक्शन जो है इसका फ़ायदा ये है, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बेटा इसका ये है कि इस रिएक्शन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन के ज़रिए जैसे फैटी एसिड बनाया, फॉर्मिक एसिड बनाया, जो हायर हाइड्रोकार्बन हैं, हायर हाइड्रोकार्बन उनकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो उनसे प्रॉपर क्या बन जाते हैं, फैटी एसिड्स। और जो फैटी एसिड बनेंगे वो घी इंडस्ट्री में और सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो जाते हैं, घी और सोप इंडस्ट्री में वो इस्तेमाल हो जाते हैं। अब अगर बेटा आ जाए कुछ आपको कन्वर्जन आ जाए, कन्वर्ट करें मीथेन को मिथाइल अल्कोहल में तो एक ही स्टेप लिखना है। अगर आ जाए आपको मीथेन को फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट करें तो फिर पहला और दूसरा स्टेप लिख देना है। अगर आ जाए मीथेन को कन्वर्ट करें फॉर्मिक एसिड में तो फिर पहले 3 स्टेप लिख देने हैं। अब बेटा एक और इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है, अगर बेटा ये CH3 होता, अगर ये CH3 होता तो इसका नाम मीथेन की जगह क्या होना था, इथेन।
और इधर भी CH3 होता तो इसका नाम क्या होना था, इसका नेम होना था बेटा मिथाइल अल्कोहल की जगह इसका नाम होना था बेटा इथाइल अल्कोहल। अगर इधर CH3 होता, इथाइल अल्कोहल होता, तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसकी जगह क्या बन जाना था, इसकी जगह एसीटैल्डिहाइड बन जाना था। और अगर ये एसीटैल्डिहाइड होता और इधर भी CH3 ही बनता तो ये फार्मिक एसिड की जगह क्या बन जाना था, एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब है सम टाइम कुछ बोर्ड्स के अंदर ये भी कन्वर्जन आई हुई है कि कन्वर्ट करो इथेन को किसके अंदर, इनटू एसिटिक एसिड। तो जैसे जैसे अगर एक कार्बन था तो फार्मिक एसिड बनेगा और अगर 2 कार्बन आ जाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा एसिटिक एसिड के अंदर। फार्मिक एसिड भी बना सकते हैं, एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं। मीथेन से फार्मिक एसिड और इथेन से एसिटिक एसिड बन जाता है। अब उसके बाद आ जाता है बेटा नेक्स्ट जो है वो है इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला जो हमने पढ़ लिया वो है थर्मल रिएक्शन। अगला जो हम पढ़ने लगे हैं वो इसका है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे की जाती है, सब्स्टिट्यूशन होता है बेटा रिप्लेसमेंट का अमल, हटाने का अमल। तो हम पढ़ेंगे अगला जो है अल्केन की दूसरी टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हमने करवाना हो तो वो हम क्या करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्केन्स की हम करवाएंगे नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में हम नाइट्रो ग्रुप को क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस। ये बेटा हमने ऐड नहीं करवाना, एडिशन का लफ्ज़ कभी नहीं यूज़ करना, रिप्लेसमेंट होनी है, ऐड नहीं होना। तो नाइट्रो ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इसलिए इसका रिएक्शन अल्केन का नाइट्रिक एसिड से करवाया जाता है एट 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा अगर आप किसी भी अल्केन का से आपके पास मीथेन है और इसकी नाइट्रेशन करवाना चाहें तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप इसको इंट्रोड्यूस करवाना है। कैसे, इसने आके इधर लग जाना है और इसको हटा देना है। कंडीशन कितनी होगी, 450 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट कंडीशन। तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और उस हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप आके लग जाएगा, ग्रुप लगेगा नाइट्रो ग्रुप और साथ क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये जो प्रोडक्ट बनी है इस प्रोडक्ट का नाम होगा नाइट्रोमीथेन, क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रो ग्रुप लगा है तो इसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। अक्सर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट फील्डर खड़ा किया जाता है फील्ड के अंदर, 12th प्लेयर को सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी बोलते हैं। रिप्लेसमेंट, हटाने वाला रिएक्शन, इसलिए एडिशन नहीं इसको बोलेंगे। ऐड तब होता है जब कोई चीज़ रिमूव ना हो। हाइड्रोजन को रिमूव करके नाइट्रो लगा है तो नाइट्रोमीथेन नाइट्रो अल्केन की एक एग्जाम्पल है। तो इस रिएक्शन का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है बेटा इस रिएक्शन में जो नाइट्रो अल्केन बने हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं एज ए फ्यूल एंड एज ए सॉल्वेंट, फ्यूल एंड एज ए सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप सिंथेसाइज करना चाहते हैं उनके लिए फ्यूल और सॉल्वेंट के तौर पर क्या करेंगे, नाइट्रो अल्केन्स। तो ये इस रिएक्शन के एडवांटेज हैं। ये आ जाता है कन्वर्ट करो मीथेन को नाइट्रोमीथेन में, और इसका एडवांटेज क्या है वो भी आपको आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम कल डिस्कस करेंगे जिसमें है हैलोजिनेशन, सनलाइट रिएक्शन और साथ यूजेस ऑफ अल्केन्स। अल्लाह हाफिज़।